या 15 साल चल जाए तो बहुत होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। पर अगर जीवन भर के लिए चाहिए तो आप लोहे का लगवाइए। जिसमें ज़्यादा भरान होगी वो ज़्यादा अच्छा पल्ला रहेगा, उसकी पकड़ अच्छी होगी। और अब यही 2 इंची इस पल्ले की सबसे मजबूत पकड़ होती है। आज हम लोग बात करेंगे आप एक दरवाजे की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं और एक आप अच्छा दरवाज़ा अपने घर के लिए कैसे खरीद सकते हैं और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने शर्माजी इंटीरियर.com पे। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट शर्माजी इंटीरियर.com पे जाके ले सकते हैं। तो सबसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दरवाज़ा बनता कैसे? जो हम लोग के घर के दरवाजे होते हैं मेन डोर लकड़ी के, वो बनते कैसे हैं? तो उनको बनने के लिए क्या होता है, साइड में एक जो भी मन का चौकोर हिस्सा होता है, उसमें एक 2 इंची की पट्टी हर तरफ दी गई होती है। 2 इंची की पट्टी चारों तरफ दी गई होती है, ऊपर नीचे साइड में। अब यही 2 इंची इस पल्ले की सबसे मजबूत पकड़ होती है। इसी के साथ-साथ जो ये पल्ला रहता है, इसके अंदर बीच में कट पीस लकड़ियाँ भरी जाती हैं। बहुत सारी कट पीस लकड़ियाँ भरी जाती हैं, जिसके बाद 3 एमएम की उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, जिसके बाद हमारा पल्ला एक सूत की ऊपर से और एक सूत की पीछे से, मतलब दोनों तरफ से जो लगा के उसके बाद हमारा प्लाईवुड का पल्ला तैयार होता है। कि अच्छे डोर की पहचान करनी है तो सबसे पहले की बात तो इसके जो चारों तरफ लकड़ी लगी होती है उसका ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में जो साइड में होती है उधर पतली लकड़ी दे देते हैं। जब पल्ला कटता है तो वह लकड़ी तो निकल के किनारे हो जाती है, जिसकी वजह से वो पल्ले की मजबूती एकदम बेकार हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, दूसरी बात उसके अंदर भरान। भरान तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, पल्ले को जब आप उठाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पल्ला कैसा है। अब जिसमें ज़्यादा भरान होगी वो ज़्यादा अच्छा पल्ला रहेगा, उसकी पकड़ अच्छी होगी। और जिसमें कम भरान होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार और थर्ड क्वालिटी का रहेगा। अब देखिए होता यह है कि जब लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं, जब उनके अंदर पल्ले के अंदर मतलब जब लकड़ियाँ भरी जाती हैं, तो जिस जगह पे जैसे लकड़ी भरी जाती है तो कुछ बहुत अच्छी लकड़ी भरी जाती है। वैसे तो मैं बता दूँ, इसके अंदर केवल और केवल पाइन वुड मतलब चीड़ भरी जाती है। अगर आपको चीड़ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जब उसके अंदर लकड़ी भरी जाती है तो जब देखते हैं कि काफ़ी जगह ज़्यादा बड़ा गड्ढा है तो क्या करते हैं उसके अंदर बुरादा भर देते हैं, जिससे कि उस पल्ले की जो पकड़ होती है वो काफ़ी मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ समय बाद वह खुलने लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए। वैसे आपको ये चीज़ तो नहीं पता लगेगी, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पल्ला थोड़ा-सा भारी हो और साइड में जो पट्टियाँ लगी हुई हैं वो कम से कम 2 इंची मोटी लगी हो, जिसकी वजह से उस पल्ले की लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। वैसे तो आप अगर महँगा पल्ला लेते हैं तो आपको ये सब मिलेगा। अगर आप सस्ता पल्ला रहते हैं तो ये सब क्वालिटी रहती है। अब सस्ता पल्ला आपका 5 से 10 या 15 साल चल जाए तो बहुत होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। पर अगर जीवन भर के लिए चाहिए तो आप लोहे का लगवाइए। कि डोर पे क्या करवाना चाहिए, अगर आप मतलब डोर पे पेंट करवाना चाहिए या डोर स्किन लगवाना चाहिए। अब देखिए डोर स्किन लगवाने का पल्ले की थोड़ी सी मजबूती बढ़ जाती है। वैसे तो पेंट करवाने से भी पल्ले की मजबूती बढ़ जाती है, पर पेंट खाली पानी से रोकता है। और अगर आप डोर स्किन की बात करें जो माइका लगता है, अगर उसकी बात करें तो वो जो है आपके पल्ले को पानी से भी बचाता है, पल्ले को थोड़ा-सा मजबूत भी करता है, क्योंकि एक लेयर और बन जाती है। जो उसके पल्ले के ऊपर जो लेयर लगी रहती है वो उतनी बढ़िया नहीं होती, पर जो माइके की लेयर होती है वो काफ़ी मजबूत हो कर देती है। भले ही पतली सी होती है पर काफ़ी मजबूत कर देती है। पर डोर स्किन आप बार-बार पल्ले के ऊपर नहीं लगवा सकते। वहीं अगर पेंट की बात करें तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार 1 सेकंड में नया कर देंगे। मतलब पल्ले को मतलब हर बार पेंट करवाइए, एकदम चमचमाता नया पल्ला बन जाएगा। जैसे कि लोग पेंट कर देते हैं, वो कर सकते हैं। कि अगर आपका मन डोर स्किन लगवाने का तो आप डोर स्किन लगा सकते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो भी आपका मन करे वो लगवाइए। मेरा काम था खाली बताना कि आपको कौन-सा लगवाना उचित रहेगा। यही साथ हम लोग बात करते हैं कि एक दरवाजे में कितने कब्जे लगाने चाहिए। अब कब्जे तो वैसे दरवाजे में 4 बहुत होते हैं, 4 कब्जे बहुत होते हैं। बाकी अगर पल्ला आपका थोड़ा-सा कम है तो आप 3 भी कब्जा लगा सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि जो पल्ला जो होता है जब वह लटकता है तो बताते हैं कब्जे की तरफ से लटकता है, पर ऐसा नहीं होता है। जब कभी-कभी ठंडी होती है तो आप देखेंगे पल्ला लड़ने लगता है, और जब गर्मी होती है तो अपने आप वो सही हो जाता है। तो ये पल्ले की थोड़ी-सी जो सर्दी की वजह से होता है वो फूलता है और कम होता है, जिसकी वजह से ये होता है। वैसे तो ये चीज़ लोहे में होता है, सब में होता है ये चीज़। तो इस वजह से ये मतलब जो भी पल्ले होते हैं ये कभी-कभी लड़ने लगते हैं, तो आप चाहे 3 कब्जा लगाइए चाहे 4 कब्जा, उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप 4 कब्जा लगा सकते हैं। दरवाजे में डोर लॉक कौन-सा लगाना चाहिए? तो दरवाजे में डोर लॉक लगाने का देखिए, मेरे हिसाब से तो
एक ही डोर लॉक आता है जो कि सबसे बढ़िया माना जाता है और वही डोर लॉक लगाना चाहिए। अब ऐसा क्यों मैं बताऊँ, देखिए जो एक डोर लॉक आता है हैंडल डोर लॉक, वो बहुत ही बेकार मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि वो पूरा पल्ले को एकदम काटा जाता है, खाली 2 सूद इधर 2 सूद इधर, उसमें क्या ही मजबूती रहेगी। मैंने एक जहाँ देखा भी था कि मतलब यही लगा था, हैंडल वाला डोर लॉक लगा था और उसमें बेलन डाल के उसने, बेलन बता रहा हूँ, बेलचा डाल के उसने खोल दिया था, तो इसलिए मेरे को वो उतना पसंद नहीं आता। वहीं एक डोर आता है जो कि डोर लॉक आता है जो कि आपको इस जगह पे दिख रहा होगा, वो डोर लॉक दरवाजे के पीछे की तरफ लगता है, नट बोल्ट की वजह से, नट बोल्ट की मदद से लगता है। अब उस डोर लॉक को खोल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, या तो उसकी डुप्लीकेट चाबी होनी चाहिए क्योंकि वो बाहर नहीं होता, दरवाजे के पीछे लगता है, हैंडल लॉक नहीं तो उसमें चाबी पड़ती है, उस तरीके से इंटरलॉक कहते हैं जो कि दरवाजे के पीछे लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है अन्य लॉक की मदद से, और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जो हैंडल वाला लॉक है उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है, काफ़ी दिन बाद वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट samajinterior.com पे जा सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो दूसरे तक शेयर करिएगा और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को यहाँ से यहाँ पहुँचाइए, यहाँ भी पहुँचाइए, मतलब भगवान के पास पहुँचा दीजिए। सॉरी, मजाक कर रहा था। जय हिंद।